बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाओ। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। जैसे आप लोग कोई काम प्री प्लान से करें, प्री प्लान जैसे घरे बैठ के पहले प्लान बनाए कि ऐसे ऐसे करना है, शॉपिंग करना है, फिर ये अच्छा प्री प्लान से करें वो ठीक होगा, या अटेंडम बिना प्लान के करें तो प्री प्लान वाला ठीक रहता है। तो जैसे आप लोग प्री प्लानिंग करें कि मतलब हमें मरना कैसे है, तो कितना मजा आएगा ना। नहीं मरने में भी मजा आएगा प्री प्लान करें। लेकिन हम लोग कोई प्लान ही नहीं करके रखे, सब जगह का प्लान बना हुआ है, ये वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, और जहां पक्का ही जाना है वहां का कोई प्लानिंग नहीं है। वहां का भी तो प्लानिंग करो साहब, वहां भी चलना है। और वहां ये पक्का है कि आपको कोई रेलगाड़ी से नहीं चलना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना सजन रे झूठ मत प्रभु के पास जा। जहां जाना निर्धारित है वहां कोई प्लानिंग नहीं बना रहे आप लोग। प्लानिंग करके चलिए साहब, चलना ही है, क्योंकि जीवन धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है। तो ये बड़ी सुंदर बात है, हम लोग जीवन को प्लानिंग से हिसाब से चलाएं। दिन दिन होत और मैया तो कहत मेरो बड़ो होत जात है, पर तेल के घटे जैसे दीपक बुझात है। ये क्रम है। फिर इसमें भूगोल खगोल है। अब यहां पत्रकार लोग भी तमाम आए हुए हैं, उनको भी ऐसा लगता होगा कि शायद इस पुराण में केवल ध्रुव प्रहलाद की कहानी होगी। आप देखो इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मेडिकल साइंस, कोई सब्जेक्ट नहीं है जो भागवत में छोड़ा गया हो। लीजिए मैं आपको सुना दे रहा हूं, आप नजर मत हिलाइए, देखिए मेरी तरफ, पूरा का पूरा आपके सामने हम रखते हैं ज्योग्राफी। अब देखिए हिस्ट्री भी दिखा रहा हूं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। 5वां स्कंद चल रहा है, कभी आपको पढ़ने को मिले तो भागवत में पढ़िए। 5वें स्कंद में भूगोल खगोल, 14 लोकों का वर्णन, तल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल भू भुआ स्वा जना महातपा सत्यम, 7 द्वीपों का वर्णन, जम्बू प्लस सालबरी कुशकोण पुष्कर साख, भारत देश का वर्णन, जम्बू द्वीप भटखंड आर्यावर्त आर्यों की भूमि, भारत में कई पुरियां का, भारत की पुरियों का वर्णन, काशी कांची मायाबंद का द्वारका मथुरा, असंग पर्वत असंड कोटक कोल्लक सह देवगिरी ऋषमूर शीशैट बैंकर सतीवान छारी गोवर्धन रेपता ककुब नील गोकामुख इंद्रकील भारत के पर्वत नदियां चंद्रबसा ताम्रपर्णी अटोदा कितमाला बयासी बेदमिका चर्मवती सुषोमा पैकुल्या घैकुल्या गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, 28 नरकों का वर्णन, तामित्र अंधतामित रौरो महारो कुंभीपा कालसु सुकरमुख कर्मी भोजन संदन से तप्त सुरमी वज्रकटक सालमणि बैतरणी पुयोड़ प्राणोद विष्ण अभिजीवन पयाफेन छालकर सुनतो धन सुख अवट निरोधन पर्यावर्तन 28। ये इतना विवरण पूरा का पूरा भूगोल खगोल, और ये सारा का सारा आप 5वें स्कंद का अंतिम अध्याय सुन रहे हैं। नरकों का वर्णन है उसमें, किस प्राणी को किस कर्म के द्वारा कौन से नरक में सजा दी जाती है। सुनिए, जो सुबह से लेकर शाम तक केवल अपने उदर भरण में लगा है, उसे संसार समाज परमात्मा कोई लेना देना नहीं। मरने के बाद तामिष्ट नाम के नरक में डाला जाता है। स्तैवा उग्रा पशून पक्षरो प्राणत्वा उपरंधयति सह कुंभी पाक नरकस्य तप्त तैले उपरंधयति। जो पशु पक्षियों के मांस को रांध के खाते हैं, उनको मरने के बाद कुंभी पाक नाम के नरक में तपे तेल की कड़ाही में भून के खाया जाता है। देखो, अगर हम किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी का जन्म छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। देखो, एक बहुत सच्ची सच्ची बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, सब लोग भगवान का ठाकुर जी का पूजा पाठ रोज करते हो, और जब तुम ठाकुर जी के भोग में
अंडा मछली नहीं लगा सकते हो तो फिर थाली में परोसते ही क्यों हो? आज के बाद ऐसी थाली हो तुम्हारी वजह से किसी जीव की हत्या ना हो, ये बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कारण किसी और को जान ना, केवल तुम्हारे 24 घंटे का स्वाद और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। बताइए कितनी गलत बात है। जीवन का मतलब अच्छी चीजें खाइए। अब कितनी चीजें हैं, दाल में कोई कम प्रोटीन है क्या? दूध में कोई कम चीज है? कौन दुनिया में चीज है उसके सामने खड़ा हो जाएगा? घी में कोई कम चीज है क्या? लेकिन आप ऐसी चीजें खाने जा रहे हैं जहां बड़ा समाज का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखो हर एक की माँ होती है। अच्छा एक बात बताना, बुरा नहीं मानना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी कन्नड़ भाषा को जानता हो, कन्नड़ में बोलता हो, तो कन्नड़ में वो बोलता हो तो आप क्या करेंगे? उसकी गर्दन काट देंगे। आप कहेंगे कि उसकी बात समझ में नहीं आ रही। अरे वो बोलता है ना, बोलता तो वो भी है, कन्नड़ आ रही उसको। इसी तरह कन्नड़ बोलने वाले व्यक्ति को आप ये नहीं बोल सकते कि ये बोल नहीं रहा, भले ही उसे हिंदी नहीं आ रही है, अपनी भाषा में तो बोल रहा है। तो जो जीव जंतु बोल रहा है वो भले ही तुम्हारी भाषा ना जानता हो, लेकिन उसकी भाषा को भगवान तो जानते हैं ना, उसको भी तो बोलने का अधिकार है, उसको भी तो जीने का अधिकार है। तुम्हारे जरा से स्वाद के लिए उसकी गर्दन काटी जाए, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अच्छा सच्ची सच्ची बात बताना, तुमने पनीर बनाया, तुमने कढ़ी बनाई, तुमने तमाम सब्जियां बनाई, और सब्जी और कढ़ी और पनीर बना करके उसकी वो क्या बोलते हैं वो बनाई जाती है ना, वो पहले ना उसके पहले बनाई जाती है ग्रेवी, ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जानता इसमें। तो वो जो आपने बनाया बड़े तो उसमें मसाले डाल करके, अच्छा फिर ईमानदारी से बोलो, उस कढ़ाई को बिना मांजे, बिना साफ किए, बिना धोए उसी में खीर बन सकता है क्या? हाथ तो उठा दो, हाँ ना में कुछ तो उत्तर दो। कैमरे पे दिखाइए भैया जरा, टीवी पे भी दिखाइए क्या उत्तर दिया जा रहा। आपका उत्तर नहीं में आ रहा है। ये साधना पर सारी दुनिया के लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपका उत्तर सुन रहे हैं। आप अकेले थोड़े यहां बैठे, सारी दुनिया आपको देख रही है। आपने उत्तर ना में दिया है, आपने हाथ हिलाया है कि नहीं, और अगर ना में उत्तर दिया है तो ये ऐतिहासिक फैसला हमें लिखना पड़ेगा। 27 दिसंबर 2024 बरखेड़ा का रामलीला मैदान इसका गवाह रहेगा। अगर कढ़ी और सब्जी की कढ़ाई को बिना मांजे उसमें खीर नहीं बनेगा, तो जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो और धोखे में भी शराब, मीट, मांस, गांजा, भांग भर दिया, वो कभी नहीं बैठेगा। ये कढ़ाई मांजनी पड़ेगी। ये कबाड़े की दुकान है क्या? ये मुर्दा घर है क्या? जो मर्जी इसी में भरते चले जा रहे हो। अरे इसे साफ करिए, साफ, इसे गंदा मत करिए। इसमें तुम्हारे भगवान बैठे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या करना चाहते हो? अपने भगवान को, ये भगवान जी को तुम धूप बत्ती क्यों लगाते हो? मोटीन लगाइए उनको। मोटीन में धुआं नहीं है क्या? लेकिन मोटीन में बदबू है, इसलिए भगवान को नहीं लगाओगे, और धूप बत्ती में खुशबू है। इतना ज्ञान आपको है तो ये गंदी चीजें जब तुम भरोगे तो भगवान को कितना दुख होगा। वो इसी के अंदर बैठा है। ऐसी गंदी चीजें नहीं खाना है। जीवन सात्विक बनाइए, शाकाहारी बनिए। किसी के जीवन को कष्ट पहुंचाना ये कहाँ का जीवन है? यही तो सीखना है कथा से। तो नरक से कौन बचा सकता है? केवल नारायण का स्मरण बचा सकता है। कान्य कुबजे द्विजा कश्चित दासी पतिरो अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज नगर है और एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कान कुब्ज ब्राह्मण हैं वो अजामिल, और उन पिताजी उनके बड़े अच्छे हैं, और बालक में कोई ऐसा सत्संग उसका बिगड़ गया, दुस्संग हो गया, वेश्या घर में रखने लगा, बुद्धि खराब हो गई, मीट मच्छी खाने लगा। एक दिन घर में 4 साधु आ गए, और साधु में ये गुण होता है। आप कैसे साधु को पहचानोगे? 2-4 मिनट उसके पास बैठो, दूर बैठो, अगर उसकी वाणी के द्वारा, उसके तेज के द्वारा, उसके दर्शन से अपने आप मन में कुछ अलग सा ही दिखेगा। अगर आपको लगे कि कुछ अलग अनुभव हो रहा है तो समझ लो सही जगह आ गए हैं। क्योंकि कभी उनसे दूर जाने का मन ना हो,
वही तो साधु का संग है। बदल दें क्षण में जीवन ढंग, उसी को कहते हैं सत्संग, यही है सत्पुरुषों का संग। जीवन का ढंग बदल देते हैं ना। तो ऐसे कई लोग हैं, उनके जीवन के ढंग बदल गए। कई ऐसे लोग हमारे जीवन में मिले, वो यही कहते थे कि महाराज जी अब आप ठीक है, माता जी लोग तो वैसे ही अच्छा भाव होता है। एक माता हमसे कह रही थी, कोई बेटी कह रही थी, गुरु जी हम तो भागवत सुनती हैं, हमारे पति को अगर एक बार भागवत में आप बुला दो तो जाने। और उनके पति साहब उनके पीछे फिर रहे भागवत के लिए, बताओ अब कैसे हो, क्या बात। तो साहब ये महापुरुषों में बड़ी, ये उनके सत्संग में शक्ति है, सबको बुला लेंगे। ऐसी बुद्धि बदली, वो साधु की सेवा चालू हो गई। और संत जन जब भोजन करें तो उनका प्रसाद मिल जाए, वही बुद्धि को पवित्र करेगा। अजामिल उसी भोजन को कर लेता है जो महात्मा छोड़ देते हैं। जाने लगे साधु तो पैर पकड़ लिए, बाबा हमारी मुक्ति कैसे होगी, कोई है हमारी मुक्ति का साधन। साधु बोले देखो एक ही साधन है, क्या? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा अब दो राकेश नाचने लगे तो हम भूल गए। राकेश भी दो हो जाए तो गड़बड़ हो जाए साहब। तो अब बताइए बात है साहब, ये क्या आनंद की मस्ती है। और ये हमारे राजेश वर्मा तो लगते ही नहीं साहब, जैसे हम इनको 20 साल पहले देखते थे वैसे ही अभी नए लगते हैं, ऐसी आनंद में रहते हैं। देखो जो भगवान के यहाँ नाचेगा वो ऐसे ही मस्ती में बना रहेगा ना, क्योंकि भगवान के नचाने से जो नाचे वो हमेशा ही आनंद में रहेगा, और जो दुनिया के नचाने से नाचेगा वो गड़बड़ में रहेगा। तो भगवान के यहाँ नाचना है, सब ही नचावत राम गुसाई है। अजामिल क्या बोला, ये भजन तो हमसे नहीं होगा महाराज, कोई और तरीका हो तो बोलो। तो बालो नारायणो नामनः नाम मात्रा प्रसिद्धति। अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रख दिया और दिन भर बुलाने लगा नारायण नारायण नारायण। और जब अजामिल की उम्र 88 वर्ष हुई तो उसको 3 यमदूत लेने आए। अजामिल ने देखा, एकदम से आवाज लगाई, ओ नारायण। आवाज तो अपने ही नारायण को लगाई और सुनी वो बैकुंठ नारायण ने। तुरंत भगवान ने सेवकों को भेजा, पता करिए कौन बुला रहा। देखा अजामिल की छाती पर 3 यमदूत बैठे हैं। कौन है आप लोग? बोले हम धर्मराज के दूत हैं। धर्म की परिभाषा बताइए। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। वेद में वर्णित कर्म ही धर्म है।
अधर्म क्या है? अधर्मस्तद विपर्ययः, वेद के विपरीत जो आचरण है वो अधर्म है। वेदो नारायणो साक्षात, वेद नारायण का साक्षात श्री विग्रह है। और ये नारायण का नाम ले रहा है, तुमने हाथ डाल दिया, भाग जाइए। अजामिल के प्राण बच गए। हम लोग यही एक काम करें, बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम पर रखें। राधा, गीता, गायत्री, सीता, हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, ऐसे नाम रखो। इसी बहाने भगवान का नाम निकला करें। आजकल ऐसे अजीब अजीब नाम होते हैं, बड़ा परेशान हम लोग हैं। एक घर में गए, हमने बच्चे से पूछा क्या नाम है, बोला 1 2। तो हमने कहा तुम्हारे दूसरे भाई का 3 4, कि तुम्हारे घर में लाइन से रखे जा रहे, कौन सा नाम है? बड़ा मुश्किल काम हो गया साहब। तो ये नाम ठीक ठाक करिए भाई। यथा नामस तथा गुणा, जैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए। इसके बाद में जल भरत जी चले गए। दक्ष जी को प्रजा को बनाने का काम दिया गया, तो दक्ष ने 10,000 सबला सुनाम के बेटा उत्पन्न किए। तपस्या करने गए तो नारद जी ने उनको घर गृहस्थी छोड़ने की सलाह दे दी। 1000 हरियस्व नाम के बेटा साधु हो गए। दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न की, 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी। अश्विनी, भानी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुक्क, पुनर्वस, मघा, श्लेषा, ज्येष्ठा, उत्तरा, पूर्वा, हर्षचित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, सतभिषा, रेवती, 27 नक्षत्र, चंद्रमा की 27 पत्नियां। 13 कश्यप को, अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, कद्रु, बंटा, 13 27 13 40। 10 धर्म को, 10 अन्य ऋषियों को 60 का ब्याह कर दिया। इनमें कश्यप की 13 पत्नियों में अदिति के देवता हैं, दिति के दैत्य हैं। दैत्यों का राजा बलि है, देवताओं का राजा इंद्र है। गुरु बृहस्पति जी आए तो इंद्र ने प्रणाम नहीं किया, गुरु जी नाराज हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चेलों को उकसाया, उन्होंने मारे हमला बोल दिया। इंद्र ने अपने बचाव में नारायण कवच कराया, और जब नारायण कवच कराया तो उसमें आहुति डालने में आचार्य ने मंत्र में गलती कर दी। वो दोनों का भांजा है, उसका नाम है विश्वरूप। बलि का भी भांजा, इंद्र का भी भांजा। आचार्य ने जब मंत्र में गड़बड़ किया, इंद्र ने उस ब्राह्मण का सर काट दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या का पाप बांटा गया, एक धरती को, एक जल को, एक वृक्षों को, एक माताओं को। 2-3 मिनट में कथा पूरी कर देंगे, बस ये सुन लो कि किनको क्या मिला। धरती में जो ऊषर भूमि है, ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये मिला, कोई तुम्हें कितना भी खोद दे अपने आप भर जाओगी। एक जल को मिला, जल में जो फेना है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये मिला, कोई कितना भी मलमूत्र कर दे तुम कभी अपवित्र नहीं माने जाओगे। एक भाग वृक्षों को मिला, वृक्षों में जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये मिला, कोई तुम्हें तिल तिल काट दे तुम्हारा वृक्ष से संबंध समाप्त नहीं होगा, स्वीकार किया। एक भाग माताओं को मिला, माताओं में महीने में 3 दिन के लिए जो अशुद्धता आती है ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि अगर तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी तो तुम्हारे वंश में कोई बेटा बेटी का जन्म कभी नहीं होगा। तो उन्होंने स्वीकारा। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को बांट दिया। दधीच महात्मा की कुटिया पर गया, उनसे उनकी अस्थियां मांगी। 3.5 शस्त्र बने और सारंग, गांडीव, आधा वज्र, पिनाक, इसी वज्र के द्वारा इंद्र का वृत्तासुर से युद्ध हुआ। वृत्तासुर उस युद्ध में मारा गया। चित्रकेतु को वैराग्य संकर्षण का दर्शन हुआ। और अंतिम अध्याय में दिति माता जब रोई तो कश्यप महात्मा ने अपनी पत्नी से कारण पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा व्रत बताइए जो इंद्र को मारने का बेटा हमें हो जाए, ऐसा बालक हो जो इंद्र को मार दे। तो देवी मेरे तो दोनों ही पुत्र बराबर हैं। बोले नहीं, इंद्र को मारने वाला बेटा हो जाए। तो कहा ले ये हम तुम्हें व्रत बता दें, अगर व्रत तुमने सविधि पूरा किया तो बालक इंद्र को मारने वाला होगा। अब व्रत में कहीं कोई त्रुटि हो गई तो वो इंद्र का भाई हो जाएगा। माता जी बोली हम त्रुटि होने ही नहीं देंगी। एक दिन बिना कुल्ला करे सो गई। अगर व्रत में अन्न नहीं लेना हो तो शाम के समय दातोन कुल्ला ब्रश जरूर करिए। आप लोग ध्यान में रखिए, माता जी लोग कभी भी व्रत करना हो शाम को दातोन कुल्ला ब्रश करके लेटना है, फिर दूध पानी कुछ नहीं लेना है उसके बाद। क्यों? मान लो सुबह हम ब्रश कुल्ला करें तो सुबह वाले में करने से नुकसान हो जाएगा।
क्यों? इसलिए कि आप सुबह स्नान करेंगे 6 बजे, कुल्ला करेंगे 5:45 बजे, अब व्रत शुरू हो जाएगा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और रात वाला अन्न अगर मुंह में लगा रह गया तो नुकसान हुआ ना। तो अन्न रात वाला निकल जाए, शाम को ही मुंह शुद्ध करके लेटना चाहिए। तो वो माता ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बिना कुल्ला करे सो गई। मौका लग गया, इंद्र छोटा शिशु बन के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भस्थ बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए, गर्भ फड़कने लगा, एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े हो गए उस गर्भ के। और इंद्र को लगा करके 50 संतानें जन्मी, हरि प्रेरित तेई अवसर मरुद चले 49। इस प्रकार से 49 पवन देवता जन्म लेते हैं। और ये पूरी ईमानदारी से हमने 25, 26, 27 3 दिन में ये आपके सामने 6 स्कंद की चर्चा आपको सुना दी। 6 बाकी हैं, 6 सुना दिए। कोई ईमानदारी में गड़बड़ नहीं, एक भी अध्याय छोड़ा नहीं, एक भी अध्याय पूरा नहीं, बिल्कुल पक्का बात। अब झूठ नहीं बुलवाओ भाई, देखो भी यहाँ बैठे, झूठ मत बुलवाओ, पूरा होगा नहीं, छूटेगा बिल्कुल नहीं। समय की मर्यादा है, इसलिए हमारी मजबूरियां होती हैं, हम समय का पालन करें, हमारी जिम्मेदारी। कल ये चर्चा बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव तक जाएगी। आज की कथा यहीं पर विराम करेगी। हमारे श्रमश्री के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे छोटे भाई राम बाबू शर्मा जी श्रद्धेय आचार्य जी का और व्यासपीठ का पूजन करेंगे। राम बाबू शर्मा जी सबकी तरफ से श्रमश्री संस्था की ओर से हम निवेदन पूर्वक जल्दी कर दीजिए, शीघ्र कर दीजिए कि आज थोड़ा बारिश के कारण विलंब हो गया। आदरणीय अशोक धनगर जी मंच पे आए, जल्दी आ जाए। धनगर साहब अभी तो खड़े थे, वल्लभ भवन सेक्रेटरी महोदय जल्दी आइए। और परमार साहब, बाग से मैंने कहा परमार साहब श्रद्धा जल्दी आप पधार जाइए। और हमारे प्रेमवती बहन जी, हाँ राजेश कौशिक साहब, राजेश्वर सिंह जी से अनुरोध है वे आए और गुरु जी का स्वागत करें। ये पूरे बाएं तरफ जो नया रामलीला बन रहा है, लंबू भाई सभी के प्रतिनिधि के रूप में आप आज पधारे हैं हमारे बीच। हम समिति की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजेश्वर सिंह जी आए। राठौर साहब से भी अनुरोध है, कृपया मंच पे आए, स्वागत की बेला में आए। आसाराम साहू जी से निवेदन है, कृपया आए। एससी शर्मा जी से निवेदन है, कृपया आए और स्वागत की बेला में जुड़ें। अशोक सिंह ठाकुर जी से भी मेरा, अशोक सिंह चौहान जी, चौहान भी ठाकुर ही होते हैं भैया, ऐसे मत देखो पलट के, जल्दी आइए और स्वागत की बेला में सम्मिलित होइए। अब उदय प्रताप बोल दो या उदय सिंह बोल दो, बात एक ही है, वो कोई उसमें अंतर नहीं है। जगदीश मुदगल जी कृपया आए। और इधर से प्रेमवती जी से मेरा, बहन प्रेमवती जी से आग्रह है, वह कृपया पधारें। ज्योति बहन से भी आग्रह है, वह मंच पे आए और स्वागत की बेला में सम्मिलित हों। मीरा जी और आपके साथ कोई महिलाएं जिन्होंने सहयोग करा, आप उनको लेके मंच पे आइए 2-3 और स्वागत की बेला में सम्मिलित हों। नीलम जी कृपया आए, स्वागत की बेला में सम्मिलित हों। निशा साहू जी से भी आग्रह है, वह भी कृपया सम्मिलित हों। आगे इस स्वागत की बेला के उपरांत सीधे जुड़ेंगे आज श्रीमद् भागवत हरि कथा के चतुर्थ दिवसीय प्रसंगों से, जिसमें वामन अवतार की कथा आज हम सब श्रवण करेंगे। प्रभु श्री राम प्रकट होंगे और आज के कार्यक्रम के समापन अवसर पर जो आनंद होगा उसका वर्णन करना सहज कार्य नहीं है, वो तो गुरुदेव ही अपनी वाणी से करेंगे। मैं लेकिन हिंट करता हूं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जोर से सब मिलके एक बार बोल दो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बस तो ये आनंद अभी बरसेगा। अभी इसके लिए तालियां और ऊपर लहराने वाले हाथ, हमें अपनी पुंज शक्ति को बचा के रखना है। अंतिम प्रस्तुतियां, बधाई के गीत होंगे और बहुत आनंद उत्सव में आज बरसने वाला है। आप सब लोग आज के उत्सवों का आनंद लें। हमारे सभी पधारे हुए भक्तजनों का शमसी सेवा संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। त्रिनेत्रा, उनकी मम्मी और उनके पापा आज विशेष पधारे हैं, उनका भी स्वागत है, वे आए और स्वागत में सम्मिलित हों। क्योंकि आदरणीय सुगंती जी और तरुण कुमार जी तो हमारे साथ पूरे टाइम ही रहते हैं। आपका स्वागत है।
सीखी नैया भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी हमारे, मेरा निवेदन है बड़े गुरुदेव के पुष्प अर्पित करें क्योंकि आज पुण्यतिथि है उनकी। मंजिल सही है। बिल्कुल। मुख्य जजमान श्रीमती सुशीला रेखा पटेल एवं अवधेश पटेल जी से भी आग्रह है, विशेष सहयोगी खुशबू सिंह जी से भी आग्रह है वह बड़े गुरुदेव के चरणों पे पुष्प अर्पित करें। हमारे केशव के दादाजी परम पूज्य गुरुदेव के पिताश्री और हम सब के आस्था के केंद्र बड़े गुरुदेव पंडित प्रेम नारायण अवस्थी जी की आज अष्टम पुण्यतिथि है। इस पुनीत अवसर पे हम तमाम भोजपाल की नगरी, रानी कमलापति की नगरी के सभी राधा और कृष्ण के भक्तों की ओर से, श्रमश्री परिवार की ओर से और मिलन परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित ही वह जहाँ हैं वो तो बैकुंठ के वास में हैं, क्योंकि इतनी कथाओं की जो परंपरा इस पूरे परिवार में, कुटुंब में चली आ रही है, ये हमारी 7वीं पीढ़ी केशव के रूप में यहाँ पर कथा करेगी और कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल, देश के विभिन्न अंचलों में गुरुदेव की सुखद परंपरा को, धार्मिक सनातनी परंपरा को आगे संवर्धित करने का कार्य, उसको धर्म परमाणुओं को बिखेरने का कार्य केशव जी महाराज भी अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। मैं ऐसे पूरे कुटुंब, ऐसे पूरे परिवार के चरणों में सादर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और परम पूज्य बड़े गुरुदेव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय बड़े आचार्य जी 2003-4 में साकेत नगर में पंचवटी मार्केट में शिव मंदिर है, बहुत छोटा था मंदिर था पहले। आज वो भव्य मंदिर, उनके प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धेय बड़े आचार्य जी के द्वारा ही वहां सारी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और बहुत भव्य आयोजन हुआ था, विधि विधान से 5 दिन का। उस टाइम भैया बहुत छोटे थे, मेरे को याद है, बहुत छोटे थे और पूरा परिवार ने श्रद्धा पूरा। आज वो एयर कंडीशन मंदिर है, एसी कंडीशन एसी मंदिर है साकेत नगर पंचवटी का। ये श्रद्धेय बड़े गुरुजी की कृपा, वहाँ बहुत विधि विधान से उन्होंने किया। आइए आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत हरि कथा के चतुर्थ दिवस के प्रसंगों में परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम जुड़ेंगे। एक ऐसी दिव्य वाणी, भव्य वाणी, विशाल वाणी, धर्म वाणी, विराट वाणी, शाश्वत वाणी, सत्य वाणी, परम वाणी, जिसको सुनकर लाखों भक्तों का कल्याण हुआ है और निश्चित रूप से आप सब बड़भागी हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से प्रतिदिन कथा श्रवण का लाभ मिल रहा है। हम सब भोपाल की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज चतुर्थ दिवस के प्रसंगों से सीधे जुड़ते हैं बिना किसी भूमिका के। परम पूज्य गुरुदेव को माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं। एक बार सब मिलकर जोरदार जयकारी लगा दीजिए। बोल वृंदावन मां के बिहारी लाल की, बोलो राधे रानी सरकार की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो आज के आनंद की, बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्री रामम सलक्ष्मणं सीता हनुमन्तं तथैव च गुरुं भागवतानन्दं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी
विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसालप्रपीत परागपुञ्जम् वरहापीडं नटवरवपो कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाणी गणपति शिव उमा प्रभु हनुमत बलधाम बाल्मीक सिया राम कहूँ तुलसी सहित प्रणाम। मीठे रस ते भर्यो धरनी लागे महाधनी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस ते भर्यो धरनी लागे महाधनी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे मन पानी लागे। जी को पानी लागे। आधा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी आधा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रूप रंग से छबीली पट रानी लागे महारन लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरानी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे।
बन माखन मिश्री खाही मधुर मिठाई। हरे जी भरिया में भावे राधा नाम बनाई। हरे जी भरिया में भावे राधा नाम बनाई। वृषभान की नदी तो गुण धनी धनी लागे महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। पानी लागे हो भारी मीठे रस्ते भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। मन खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। हाँ पानी लागे। हो पानी लागे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पत हर हर महादेव। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, झीलों की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश का यह बरखेड़ा रामलीला मैदान आज बारिश के कारण थोड़ा सा विलंब से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो सका। इंद्र भगवान की कृपा है, चूंकि बिहारी जी आए तो मौसम ऐसा ही था और हमारे यजमान की इच्छा है कि जैसा था वैसे ही होना चाहिए गुरु जी। तो अब यजमान की इच्छा भी बिहारी जी पूरी करें भाई। यजमान का कहना कि अगर बिहारी जी पानी में आए तो पानी यहाँ क्यों नहीं गिरेगा, तो यहाँ भी गिरना चाहिए। तो ऐसी दृश्य था जब आए थे बिहारी जी, भादों का महीना था, तो ऐसे ही आज यहाँ भी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपका साहस कितना बड़ा है कि आप लोग पानी की परवाह किए बगैर भी इधर उधर से आ गए हैं, दूर दूर से अपना स्थान ले रहे हैं। और श्रम श्री संस्था की धार्मिक प्रस्तुति, हमारे प्यारे राम बाबू शर्मा का यह वार्षिक प्रयास होता है। आप सबका दर्शन हमें मिलता है, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। सबको नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।